आप जानते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ को समझना होता है तो हमें उसी तरह से उसी भाव में आना पड़ता है, तभी हमें वही वही चीज़ हमें तब पूरी तरह समझ में आती है। अब की बार हमने सोचा कि छठ पूजा में जब भी हम गए हैं तो शाम के समय हम एक दर्शक की भांति वहाँ जाकर देख आते थे और फ़ोटो वगैरह खींच लाते थे। अब की बार सुबह 4:30 बजे उठकर ना ही नहीं बल्कि नहा धोकर तैयार होकर तब हम घर से निकले और सूर्योदय का भी हम देखेंगे। तो जब हम गए तो मैंने देखा बड़ी लंबी लाइन बना के 8-10 महिलाएं एक ही पोजीशन में वहाँ पे बैठी हुई हैं और पूरे घूंघट के साथ वो बैठी हैं। बड़ा एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बना कि ये क्या है, इसके बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। तो वहाँ पे हमने सोचा कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो जो महिलाएं थीं, मैंने देखा एक आंटी से इसके बारे में मैं बातचीत करती हूँ और देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। जो बैठी है ना तो मांग रही है कि मनोकामना हमारा पूरा करो तो हम पूरी हो जाएंगे। तो अगले साल ये भी व्रत रहेंगे। ये व्रत बहुत महान होता है। तो ये कैसे मतलब मान्यता? ये पुत्र प्राप्ति के लिए, जिनको बच्चे नहीं होते ये अपनी कोच का जो प्रसाद देते हैं इससे इनको पुत्र प्राप्ति होती है। जैसे वो लोग देंगे इनको। तो लोग इनको दे रहे हैं? हाँ, अभी ये जो जितनी उठेंगी सब देते हुए जाएंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे ये अभी मैंने किसी से सुना कि इनके कोई अंग नहीं दिखना चाहिए। हाँ, नहीं दिखना चाहिए। तो इसके पीछे क्या? इसका मतलब ये कि लोगों को ये ना पता चले कि ये कौन है, इनके पास कौन सा कष्ट है, इसलिए तो सिर्फ ये मतलब वो रिवील नहीं करना हाँ, चाहते अपना। हाँ, ये सिर्फ यही प्रथा बनाई है कि लोगों को ये ना पता चले कि इनको ये कष्ट है। सबको नहीं तो फिर वो एक और एक समानता से सबको देखा जाए कौन अमीर। इसमें ये भी होता है ना, कोई रिच है तो लोगों को लगेगा ये रिच है, इनको मैं ज्यादा दे दूँ। नहीं, जितने लोग बैठे हैं सब एक नजर से देखे जाए। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म सबका कोच। नहीं, ये तो अच्छी सामाजिक वो है, इसीलिए समाज व्यवस्था। ठीक है, मानता अपनी क्योंकि ऐसे मैंने ये पहली बार देखा तो मुझे क्यूरियोसिटी। हाँ, इसीलिए धन्यवाद। ये कितने दिन का व्रत था वैसे? 4 दिन का होता है। 4 दिन का। तो ये यानी कि आज आखिरी है। तो अब आप लोग खाना पीना खा लेंगे? सब पहले दिन सिर्फ उठेंगी, नहाएंगी, पूरा दिन अन्न जल नहीं खाएंगी। शाम को लौकी की सब्जी और चावल सिर्फ खाएंगे और मूली। उसके बाद फिर सुबह से व्रत रहेंगी, नहाना खाना, मतलब फिर शाम को, फिर उसके बाद एक पूरा दिन, फिर रात में कल पानी में खड़ा रहना। 3 दिन ये लोग अन्न जल नहीं खाती। परसों से तो उन लोगों ने खाया ही नहीं, ना खाया ना पिया। परसों से शाम को वही लौकी आलू की सब्जी, लौकी और चावल तो वैसे भी पानी है, आप वो तो तुरंत ही पच जाता है वैसे भी, इसीलिए। तो अभी देखिए, जैसे बातचीत में मुझे महसूस हुआ कि ये आस्था और मान्यता इस तरह की है, जो कि ये जब किसी चीज़ की मनोकामना करते हैं तो इस प्रकार से बच्चे के लिए, बालक के लिए या पुत्र के लिए इस प्रकार से बैठकर और कहीं भी अपने शरीर का कोई भी अंग ना दिखे, जिससे कि इनको समाज में एक उचित स्थान भी मिला रहे और इनकी मनोकामना भी पूर्ण हो। इसके लिए देखिए किस प्रकार अपने विश्वास के साथ ये लोग बैठी हुई हैं। तो हमें अपने देश में अलग अलग विविधताओं के साथ मान्यता और परंपराएं दिखाई देती हैं।